गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की जिस पर कृपा दृष्टि होती है उसे पूर्ण गुरु मिल जाता है, और पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि उस परमात्मा से ही मिला देती है, क्योंकि पूर्ण गुरु जीवन की युक्ति समझाता है, उस मार्ग पर चलाता है, अग्रसर करता है। केवल अग्रसर ही नहीं करता, उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है जिस मनोरथ के लिए ये अनमोल जीवन हमें प्राप्त हुआ है। आओ आज गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण पावन बाणी जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, इस पावन बाणी का कोई शब्द हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए जिससे हमारा ये जीवन का मनोरथ जो है वो सफल हो सके। इसी आस और विश्वास के साथ गुरु पातशाह का पावन फरमान है 24वीं पौड़ी में, अंत न सिफती कहना अंत, अंत न करने देण ना अंत, अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापे किया मनमंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिल्लाहे, ताकि अंत न पाए जाए, ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई, जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष जिस पावन बाणी में समाया हुआ है, समाहित है, उसकी विचार व्याख्या करने का अपन मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं। 24वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह की चिंतना अनुसार उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न सिफती कहना अंत, ना ही उसके गुणों के कथन करने वालों का कोई अंत पाया जा सकता है। हर जीव अपने अपने ढंग से उस परिपूर्ण परमात्मा की, उस वाहिगुरु की, अकाल पुरख की, खुदा की जो नाम जपने में, सुमिरन करने में, उसे याद करने में अपने अपने ढंग से लगा हुआ है। इसलिए उसकी सिफ़त सलाह करने वाले, उसकी उस्तत करने वालों का भी अंत नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उसकी सिफ़त, उसकी उस्तत, उसकी कीर्ति, उसके गुण वो बेअंत हैं तथा उनको कहने वाले भी बेअंत हैं। अंत न करने देण ना अंत, ना तो उसकी दातों का, उसकी बख्शिशों का कोई अंत पा सकता है, ना ही उस परिपूर्ण परमात्मा के मन में क्या चल रहा है इस पर कोई विचार कर सकता है। ना देखने से और ना ही सुनने से उसका कोई अंत पाया जा सकता है। अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापे किया मनमंत, और ना ही कोई यह जान सकता है कि उस परिपूर्ण परमात्मा की क्या विचार चल रही है, उसकी क्या मौज है, वो क्या करना चाहता है, इसका भेद भी कोई नहीं पा सकता। उसकी रची हुई सृष्टि का भी अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न जापे कीता आकार, उसने कितनी सृजना की है, उसकी इस रचना का जो उसने सृजा है उसका कोई भेद नहीं पा सकता। अंत न जापे पारावार, क्योंकि उसका कोई हद किनारा है ही नहीं, कोई अंतिम छोर है ही नहीं। इसलिए उसकी इस रचना का, उसके इस विस्तार का जो दूर दूर तक फैला हुआ है, पर्वत, सागर, जल, थल, महियल, कहीं का कोई भी जो है अंत नहीं पाया जा सकता। उसके आदि अंत तथा लोक परलोक का अंत पाना मुमकिन ही नहीं है। गुरबाणी में इस संदर्भ में अन्यत्र भी इसी भाव के दर्शन होते हैं।
जलथल मैयल भरपूर लीना, घट घट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। हे वाहिगुरु जीओ, मैं आपके बिना और कुछ नहीं जानता, इसलिए नित्य प्रति मैं आपके गुणगान करता हूँ, आपकी कीर्ति करता हूँ, आपकी उस्तत करता हूँ, आपके गुणों का गायन करता हूँ। तू बेअंत है, ये समझ भी उस वाहिगुरु ने किसी बिरले को बख्शी है। आगे गुरु पातशाह फरमान करते हैं, अंत कारण केते बिल्लाए। ये उस परमात्मा का अंत पाने के लिए कितने ही लोग व्याकुल हैं, कितने ही बेचैन हैं, लेकिन ताकि अंत ना पाए जाए। उनकी व्याकुलता, उसका भेद नहीं पाया जा सकता। उसकी कितना भी कोई व्याकुल हो भेद जानने के लिए, भेद पाने के लिए, कितने भी प्रपंच कर रहा हो, कितने भी योग कर रहा हो, कितने भी यत्न कर रहा हो, कितने ही साधन कर रहा हो, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ती जाएगी, उसकी व्याकुलता और बढ़ती जाएगी, क्योंकि किसी का जीवन के मनोरथ में, उद्देश्य में, मकसद में ये तथ्य है ही नहीं कि उसका अंत पाया जाए। इसलिए वो अनंत है, उसके गुण अनंत हैं, उसकी सृष्टि अनंत है, उसकी सृजना अनंत है। उसका पारावार कैसे पाया जा सकता है, उसका अंत कैसे पाया जा सकता है? वो असीम है, ससीम बुद्धि से उसे कैसे जाना जा सकता है? हाँ, केवल उस सर्वव्यापी परिपूर्ण परमात्मा का, जो गुणों का अथाह सागर है, जो दयालु है, कृपालु है, उसके गुण गायन कर करके उसमें अभेद हुआ जा सकता है और अपने अंतःकरण को जो अवगुणों से रहित किया जा सकता है, पापों से रहित किया जा सकता है और फिर उसी का रूप हुआ जा सकता है, लेकिन उसका भेद नहीं पाया जा सकता, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है और उसका अंत पाने हेतु अनेकों ही व्याकुल है, परंतु किसी ने आज तक उसका अंत नहीं पाया और ना ही भविष्य में कोई पा सकेगा। वस्तुतः उस परवरदिगार का अंत पाना यही है कि उसे किसी रूप या आकार में नहीं पाया जा सकता, उसे नहीं जाना जा सकता। जितना उसे अनंत कहते हैं वह और अनंत होता जाता है। यानी जैसे जैसे समझ आएगी, जैसे जैसे उसकी खोज होगी, जैसे जैसे उसको पाने का प्रयास होगा, वह और दूर उसका विस्तार नजर आएगा। और आखिर में गुरु पातशाह फिर समझाते हैं कि ये अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। वो परिपूर्ण परमात्मा जितना उसको कहते हैं वो परमात्मा और बड़ा होता जाता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात आपसे साझी कर लूं। एक बार सुकरात, जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्हें किसी ने कहा कि आप जैसा उच्च कोटि का दार्शनिक, ज्ञानी कोई नहीं है। सुकरात जी का क्या जवाब था? उन्होंने कहा, अगर ये बात कुछ साल पहले कही होती तो मैं मान लेता और मेरी खुशी कई गुना बढ़ जाती, लेकिन अब तो समझ आ गया है कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। जान जानकर ये जाना, जान जानकर ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना। अर्थात जब जैसे जैसे समझ आएगी, जैसे जैसे विवेक बुद्धि आएगी, तो समझ आएगा कि हम तो सागर में एक बूंद सदृश्य भी हमारा अस्तित्व नहीं है। और जितना हमारा अहंकार बड़ा है, उतने तक हम पता नहीं अपने आप को क्या का क्या समझते रहते हैं। इसलिए गुरबाणी हमें बारंबार ताकीद करती है, एक मार्गदर्शन करती है कि वो परिपूर्ण परमात्मा अनंत है, बेअंत है, उसके गुण अनंत हैं। और जब हम उस गुणों के सागर में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, समाहित कर देते हैं, तो उसका ही रूप हो जाते हैं, अथाह सागर का ही रूप हो जाते हैं। पानी की बूंद की न्याय, वो पानी की बूंद चाहे कितनी छोटी है, लेकिन उस पानी की बूंद का अस्तित्व और उस परिपूर्ण परमात्मा का अस्तित्व सेम है, बराबर है।
अगर वो पानी की बूंद पानी के अंदर है, सागर के अंदर है, तो अथाह सागर का रूप है, अनंत सागर का रूप है। लेकिन वो अलग अपना अस्तित्व करना, अगर वो जाहिर करना चाहती है, तो एक पल में बिनस जाती है। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात। पानी के बुलबुले की तरह हमारा अस्तित्व है। लेकिन जब हमें अपने ज्ञान का, अपनी किसी प्राप्ति का गुमान होता है, तो वो सब कुछ धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है उस परिपूर्ण परमात्मा के बिना, क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, जब हम अपने मूल को पहचानते हैं, फिर अपने अपने अस्तित्व को अलग कायम करने की कोशिश नहीं करते, ये प्रयास ही नहीं होता, और कर्ता भाव तब बिनस जाता है कि करने वाला, करवाने वाला सब कुछ, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जिए जंत तेरे धारे। और वो परिपूर्ण परमात्मा इतना सक्षम है, इतना समर्थ है कि वो एक पल में, यानी जितनी हमारे पलक के झपकने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में वो परिपूर्ण परमात्मा क्या का क्या कर देता है। राव से रंग कर देता है, जल से थल कर देता है, थल से जल कर देता है। वो परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है। उस परिपूर्ण परमात्मा का भेद नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता। जितना जितना उसको बड़ा कहेंगे और बड़ा नजर आएगा, फिर उसके किसी हद किनारे तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि ना किसी ने भेद पाया है, ना ही कोई आने वाले समय में पा सकेगा। जितना उसे अनंत कहते हैं वह और व्यापक और अनंत और बेअंत जान पड़ता है। वह मालिक बड़ा है, उसका स्थान बहुत ऊंचा है। वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में यही निकला पड़ना। प्रभु बड़ा, उसका नाम उससे भी बड़ा। अनंत नामों से उसे जानते हैं लोग और अनंत नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन आज तक उसके नामों का ही अंत नहीं, भेद नहीं पाया जा सका। उसके गुणों का तो कैसे भेद पाएंगे। कहते शेष नाग हजार जीवा है जिसकी, कहते हैं नित्य प्रति वो परमात्मा का नया नाम उच्चारण करता है, हर पल नया नाम हर एक जीवा से उच्चारण करता है। उस शेष नाग ने भी आज तक उस परिपूर्ण परमात्मा का अंत नहीं पाया। इस एक जीव वाले प्राणी ने उसका क्या अंत पा लेना है। कहने से मुराद उसका अंत पाना मकसद ही नहीं है, केवल उस परमात्मा में अभेद हो जाना ये जीवन का असल मंतव्य है। एवट ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। कोई उसके जितना बड़ा हो तभी तो उसको जान पाए, उसके जितना तो कोई है ही नहीं, इसलिए उसका अंत भी कोई नहीं पा सकता। वह मालिक बड़ा है, उसका स्थान ऊंचा है, तिस ऊंचे को जाने कोई, इसलिए एवट ऊंचा होवे कोई, उसके जितना कोई ऊंचा हो, उसके जितना कोई बड़ा हो, तभी तो उसका कोई भेद जान सकेगा। उसके जितना तो कोई है नहीं, उसके बराबर तो कोई है नहीं। इसलिए गुरबाणी में उस परिपूर्ण परमात्मा को पाने के जितने भी साधन युक्तियां बताई गई हैं, उस सब में प्रभु के सिमरन को सबसे सर्वोच्च माना है। पंचम पातशाह सुखमनी साहिब की पावन बाणी में संकेत करते हैं कि प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। दासों का दास, कि मेरा अपना वजूद, मेरा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इतनी विनम्रता आ जाना, और वो किसके सदके आती है, किसकी बदौलत आती है, उस परिपूर्ण परमात्मा के सिमरन की बदौलत आती है। गुरु पातशाह समझाना करते हैं, उस परमात्मा से मिलने के जितने भी साधन हैं, विविध मतों में, धार्मिक स्थानों में बताए जाते हैं, धर्म ग्रंथों में बताए जाते हैं, गुरबाणी आशय अनुसार ईश्वर का सिमरन उन सब में ऊंचा है, अर्थात श्रेष्ठ है। सिमरन से अनेकों का उद्धार हुआ है। सिमरन की बरकतें ही हैं जिनके फलस्वरूप समस्त तृष्णाएं बुझ जाती हैं, मिट जाती हैं। तृष्णा किसी विरले की बुझी है, किसी विरले की ये तृष्णा मिटती है, और गुरु कृपा से मिटती है। क्योंकि नहीं तो एक इच्छा
पैदा होती है, उसको पूर्ण करने की व्योंतें चलती हैं, फिर 2 इच्छाएं और जन्म ले लेती हैं, 4, 10, 100, कोई गिनती मिनती नहीं है। जितनी ये इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी, ये आग में घी का काम करती हैं, और फिर बंदा गलत सही की पहचान ना करता हुआ बस उन इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, और दिन रात इन्हीं ख्यालों में कि किस तरह से मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, उसमें लगा रहता है, और अपने जीवन के असल मकसद को, उस परमात्मा की भक्ति को, उसके नाम जपने को, सेवा को, सिमरन को, इन जीवन के परम जो उद्देश्य हैं उनको विस्मृत करके और इसी भाग दौड़ में लगा रहता है। ना दिन में चैन है, ना रात में चैन है। और ये जितनी तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, इनका दायरा जितना विस्तृत होता जाता है, यकीन जानो उतना ही बंदा पापों में प्रवृत्त हो जाता है और दुखों में घिर जाता है, चिंताओं में घिर जाता है, 99 के फेर में पड़ जाता है। इसलिए इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है, और प्रभु के सिमरन की बदौलत क्या होता है, ये तृष्णाएं बुझ जाती हैं। एक बार एक भक्त ने ना उस परिपूर्ण परमात्मा से एक सवाल किया, हे वाहिगुरु जीओ, हे परमात्मा जीओ, आप जब किसी पर त्रुटते हो यानी अति प्रसन्न होते हो, उसको देते क्या हो? भक्त का सवाल था, परमात्मा का बड़ा प्यारा जवाब था। कहते उस भक्त को, उस मेरे प्यारे को इच्छाओं से रहित कर देता हूं। वो भक्त कहता है, अच्छे परमात्मा हो, ये क्या देना हुआ भाई? इच्छाएं ही नहीं रहेगी तो जीने का मकसद क्या रहेगा? तो परमात्मा ने कहा कि उसकी एक ही इच्छा रह जाती है, बस मेरे में अभेद होने की, और दुनियावी उसे कोई इच्छा जो है इस मार्ग से, जीवन के मकसद से, असल मनोरथ से विचलित नहीं कर पाती है। कहने से मुराद, जब उसकी कृपा होती है तो जीवन का मकसद समझ आता है, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे, सब कुछ की समझ आ जाती है, विवेक बुद्धि आ जाती है, क्या कर्म मेरे करने योग्य हैं, क्या कर्म मेरे त्यागने योग्य हैं। और फिर करने योग्य कर्म को करता हुआ मनुष्य अपने जीवन मनोरथ सही रास्ते पर चलता हुआ उस कामयाबी की मंजिल को हासिल कर ही लेता है देर सवेर, जिसके लिए उसे ये अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है। तो गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि मनुष्य के जीवन के मकसद को वही प्राप्त करता है जो उस पूर्ण परमात्मा की बंदगी करता है। उसका बंदे को कहा है, बंदे बंदगी अख्तियार, साहिब रोज धरे के प्यार। तू बंदा है, तू बंदगी कर उस परिपूर्ण परमात्मा की, तो और किसी चीज का तुझे ख्याल करने की जरूरत नहीं है। चिंतन नहीं, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। चिंता तिसी ही है, चिंता उसको है, लेकिन तब वो चिंता नहीं करता बंदे की, जब बंदा अपना कर्ता भाव इतना प्रबल कर लेता है। कहा है गुरुबानी में, खुदी मिटी तब सुख भय, मन तन भय अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तित करने जोग। खुदी मिटी, मैं मेरी जब मिट गई, तब सुख भय, तब असल में सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। खुदी मिटी तब सुख भय, मन तन भय अरोग, मन से तन से ये आरोग हो जाता है, कोई मानसिक कोई शारीरिक रोग इसके पास नहीं आता। नानक दृष्टि आया उस्तत करने योग, फिर ये दुनियावी उस्तत और निंदा में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। किसी की तारीफ कर दी, किसी की खुशामदी कर दी, कोई मतलब निकल रहा है तो खुशामदी करनी शुरू कर दो, नेवर। केवल और केवल नानक दृष्टि आया उस्तत करने योग, इसे समझ आ गई कि उस्तत करनी किसकी है, केवल एक परिपूर्ण परमात्मा की, जो सर्व कला समर्थ है, जिसके हाथ में हमारे जीवन की डोर है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। फिर गुरु पातशाह आगे समझाते हैं, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। अतः ना कोई उस जितना बड़ा पैदा हुआ है, ना ही होगा, तो स्पष्ट है कोई उसका भेद पा सका है, ना आज तक पा सका है, ना ही पा सकेगा।
गुरबाणी का पावन संदेश है, पिता का जन्म के जाने पूत। पिता के जन्म के बारे में पुत्र क्या जान सकता है, बेटा क्या जान सकता है, औलाद क्या जान सकती है। उसे जितना समझाया जाता है, बताया जाता है पिता के बारे में, वो उतना ही समझ पाता है। उसे जैसा बताया जाता है वह वैसा ही मान लेता है। इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई चारा नहीं है। वैसे ही उस निरंकार ने जिसको जितना कहने की सामर्थ्य बख्शी है, वह उतना उतना कहकर चले गए या चले जाएंगे, क्योंकि वह परमात्मा आप ही आप है। आप ही अपने आप को पूर्णता से जान सकता है और कोई भी नहीं। गुरुदेव पावन फरमान करते हैं, गुरु नानक पातशाह अंतिम पंक्ति में पावन फरमान करते हैं कि ईश्वर की कृपा हो तो इंसान को नाम स्मरण की बख्शिश प्राप्त होती है। नाम की दात सर्वोत्तम दात है। नाम का जो दान है वो सर्वोत्तम दान है, और जिसे ये खजाना उस परिपूर्ण परमात्मा से मिल जाए, उसकी झोलियां हमेशा आनंद भरपूर है। वो हमेशा आनंद से आनंद भरपूर जीवन व्यतीत करता है और अपना लोक परलोक सफल बना लेता है। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। क्योंकि कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कर्मों करके ये मानव रूपी ये जीवन मिला है, और उसकी नदर, उसकी बख्शिश से मुक्ति मिलनी है। और भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें जीते जी मुक्ति मिल जाती है, सुख दुख से उपराम होकर हर हाल में उस परिपूर्ण परमात्मा का शुक्राना करते हुए उस रहमतों के सागर में ही जो विलीन हो जाते हैं। वाहिगुरु सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, रहमत करे कि ये पावन बाणी पढ़कर, सुनकर, विचार कर इसका कोई अक्षर, कोई पंक्ति हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभु आपे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई गलती, कोई शब्द उच्चारण में, अर्थ में किसी तरह की कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो हृदय करके क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु सब पर अपनी नदर, अपनी रहमत बनाए रखे। बस इसी आस और विश्वास के साथ फिर अगली पौड़ी की विचार व्याख्या करने का छोटा सा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।